दोस्तों आज एक बार फिर से आपके लिए इंग्लिश का एक और कमाल का एपिसोड लेकर आया हूं। यहां पर देखिए इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस या कहें फ्रेजेस हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इन्हें हम अपने सेंटेंसेस में जब बोलते हैं तो गलतियां कर देते हैं। सोचिए आप, नाइस टू मीट यू, ये कभी गलत हो सकता है क्या? फनी डे, इसमें क्या गलती होगी? ये बहुत सारी जानकारी और जरूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग और एकदम प्योर और बढ़िया बन जाए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीज आर। अब देखा जाए तो जो ट्रीज है वो एक से ज्यादा है, क्योंकि ट्री माने एक से ज्यादा पेड़, तो उसके साथ तो आर ही लगना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां जहां ट्रीज आएगा जरूरी नहीं है वहां आर आएगा। आप सिचुएशन समझ लीजिएगा। जैसे मैं कहूं पेड़ हरे हैं तो हम कहेंगे ट्रीज आर ग्रीन, ट्रीज आर ग्रीन। तो यहां पे ये जो आर है ये सही है, क्योंकि ये सीधा सीधा ट्री के लिए यूज हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर लिखा हुआ है ट्रीज आर ग्रीन, यानी पेड़ हरे हैं या कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, और इस ट्री से पहले कोई एक सिंगुलर वर्ड जो सिंगुलर इंडिकेट कर रहा है, जैसे वन ऑफ द ट्रीज। अब देखिए ट्रीज ही है ये, लेकिन इससे पहले वन ऑफ द ट्री लग गया, यानी कि पेड़ों में से एक पेड़। ठीक है, तो अब ऐसे में ये जो आर है ये नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम ट्रीज को नहीं बल्कि वन को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि होगा इज। तो सेंटेंस ऐसे होगा, वन ऑफ द ट्रीज इज ग्रीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से लिखेंगे, जैसे वन ऑफ दी बुक्स। अब देखिए किताब नहीं है, किताबें हैं, बुक्स है ना, तो यहां पे वाज आना चाहिए या वर आना चाहिए। तो अगर ये ऐसे होता बुक्स तो वर आता, क्योंकि खाली किताबों की बात हो रही है। लेकिन यहां पर किताबों की नहीं, किसी एक किताब, उन सब किताबों में से किसी एक किताब की बात हो रही है, तो यहां पर वाज आएगा। वन ऑफ द बुक वाज बेस्ट, या द बेस्ट ज्यादा अच्छा, वन ऑफ द बुक वाज द बेस्ट। तो ऐसे, तो ये याद रखिएगा, एक से ज्यादा चीजें तो जरूरी नहीं है उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिपेंड करता है कि आप उसे बोल कैसे रहे। चलिए आगे देखते हैं। लेस पीपल, बहुत सारे लोग बोलते हैं लेस पीपल आर स्लीपिंग, लेस पीपल आर कमिंग, वेरी लेस पीपल वर देयर, बहुत कम लोग थे वहां। यहां पे दोस्तों ये जो लेस पीपल के साथ आप यूज कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिएगा, रॉन्ग है। लेस का इस्तेमाल हम मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में करते हैं, कब? जब अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहां पे पीपल क्या है? ये काउंटेबल नाउन है, तो हम ऐसे में फ्यूअर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे लेस पीपल नो अबाउट इट, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए लेस ही यूज करते हैं हम लोग ज्यादातर, मैंने 80% स्टूडेंट्स को देखा नहीं। तो हम यहां पे बेहतर होगा ऐसे बोले, फ्यूअर पीपल, ठीक है ना, फ्यूअर पीपल नो अबाउट इट, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो लेस का यूज प्लीज मत कीजिएगा, ये गलत है काउंटेबल नाउन के साथ। इसी तरीके से मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, आई हैव रीड लेस बुक्स, नहीं फ्यूअर बुक्स, ऐसे। अच्छा, अब आता है फनी डे। यहां पे क्या गलती है भाई साहब? तो देखिए फनी का मतलब क्या होता है? मजाकिया, है ना, मजाकिया ये होता है, यानी कि जोक वाला। लेकिन दोस्तों इसका यूज हम उस समय गलत कर देते हैं जब हम फनी का यूज करते हैं अच्छे के लिए। जैसे इट वॉज अ फनी डे, इट वॉज अ फनी डे, यह एक अच्छा दिन था। तो ये फनी डे गलत हो गया, नहीं, अच्छे दिन को फनी डे नहीं बोलते। फनी डे उसे बोलते हैं जिस दिन मजाक हुआ हो, जरूरी नहीं हो मजाक अच्छा दिन हो, बहुत बुरा मजाक हुआ हो, कोई गिर गया हो, हमें हंसी आ गई लेकिन दिन तो बुरा था। तो फनी डे के बजाय बेहतर होगा हम बोलेंगे फन डे, ऐसे। तो ये नहीं बोलते हैं लोग, फन बोलते हैं फन डे, ये अजीब लगेगा उन्हें। सो इट वाज अ फन डे, है ना। जैसे कि आज की क्लास सर बहुत अच्छी है, तो आप अगर ऐसे बोलेंगे इट्स अ फनी क्लास टुडे, फनी क्लास टुडे, तो ऐसे में क्या हो गया? आप मेरी क्लास की मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि आप मेरी क्लास को मजाकिया बोल रहे हैं। तो यहां मजाक थोड़ी हो रही है, मैं ज्ञान बांट रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप लोग ज्ञान हासिल कर रहे हो। तो यहां पे अच्छी थी, तो इट वाज अ फन क्लास टुडे, फन क्लास। तो फनी और फन में यह फर्क होता है, यहां पर लोग गलतियां करते हैं, तो इसे आगे से कीजिएगा सही, इसको फनी मत बोलिएगा। अगला आता है गिव एडवाइस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, गिव का मतलब देना और एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी पूरी तरह से रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों गलत है सलाह देना? वो इसलिए है, आप देखिए यहां पे एस आ रहा है ना, तो ये जो एस है, अब गौर से सुनिएगा, इसमें फर्क समझ लीजिए। ये दो होते हैं, एक तो होता है ये सी वाला, ये होता है एडवाइस, सा की आवाज आती है लास्ट में, एडवाइस, और एक होता है एस वाला,
एडवाइज, इसमें करंट वाली आवाज आती है ज की, जा की नहीं ज की, एडवाइज ऐसे, ठीक है ना। तो जो ये सा वाला है इसका मतलब होता है खाली सलाह, ठीक है ना। तो इसके साथ आप देने के लिए अलग से कुछ लगा सकते हैं, गिव माने देना हो गया, ठीक है, सलाह दी, गिव मी एन एडवाइस, तो ये हो गया। लेकिन जब ये एस लगा देते हैं तो इसमें सलाह तो है ही, सलाह तो, और साथ साथ देना भी इंक्लूड हो गया, यानी दोनों चीजें जुड़ गई। सोचिए कितनी बड़ी बात है। देखिए यहां पे ये एडवाइस में ऐसे, तो इसका मतलब अलग से गिव लगाने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से ये गलत हो रहा है, इसी वजह से ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग जा रहा है। क्योंकि हाँ, या तो सी करो पहली, या तो जब सही हो ये खाली ये सलाह बने तो देना आ गया, या फिर उसी गिव हटाओ क्योंकि उसका मतलब ऑलरेडी सलाह देना है। जैसे ही विल एडवाइज मी, ठीक है, तो यहां पर एस वाला है तो इसका मतलब ऑलरेडी है कि मुझे सलाह देगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं ही विल गिव मी एन एडवाइस, या फिर सी वाला हो तब आप गिव लगाइए देने के लिए। तो ये फर्क है। हालांकि इसमें एक नाउन है, एक वर्ब है। मैं नहीं चाहूंगा बेसिक के स्टूडेंट से कि इतना गहराई में घुसे, बस इतना समझ लीजिए जो सी वाला है उसका मतलब खाली सलाह, मैं ये एक अच्छी सलाह है, तुम्हारी सलाह मानूंगा, तुम सलाह बढ़िया, तुम्हारी सलाह अच्छी थी। और ये एस वाला देना, तुम सलाह दोगे, मैंने सलाह दी, तो देना आ गया। अब आता है दोस्तों इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीपोजिशन है दोस्तों ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है और लोगों को ये बहुत बुरा बना रही है। देखिए जब आप कोई भाषा अच्छे से बोलते हैं, जैसे मेरी इंग्लिश अच्छी है या मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, आई एम गुड इन इंग्लिश, यही तो बोलेंगे, आई एम गुड इन इंग्लिश। भाई इन क्यों लगाया हमने, उसकी वजह समझ लीजिए। क्योंकि आई का मतलब मैं, हूं का मतलब हूं, गुड का मतलब अच्छा, ठीक है, मे का मतलब, इन का मतलब मैं, है ना, और इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी। तो ये वैसे तो ऐसे हुआ, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से हिंदी में पढ़ेंगे ग्रामेटिकली व्याकरण के अनुसार तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। तो क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं अंग्रेजी में, तो मे के लिए तो एक ही चीज लगती है, वो है इन, है ना, इन लगता है ना मे के लिए, तो इसीलिए इन लगाया। लेकिन भैया बिल्कुल हमेशा वैसा नहीं होता है, जैसी हिंदी होगी वैसी अंग्रेजी होगी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भाषा में या किसी भी क्षेत्र में अच्छे, चाहे वो कोई फुटबॉल खेल हो, कोई या कोई जो है और चीज हो या भाषा हो, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आप इन नहीं लगाएंगे, आप सही तरीके से बोलेंगे आई एम गुड एट इंग्लिश, ये होगा आई एम गुड एट इंग्लिश, ये सही तरीका है। तो इसी तरीके से ही इज गुड एट, है ना, ही इज गुड एट फुटबॉल, देखिए वो फुटबॉल में अच्छा है, जबकि मन कैसे करेगा, ही इज गुड इन फुटबॉल या फुटबॉल गेम ना, एट लगाएंगे। सो आई एम गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट फ्रेंच, ही इज गुड एट जर्मन, है ना। तो ये अलग अलग जो भी भाषाएं हैं उसमें उससे पहले ऐड लगाएंगे अगर हम उसमें अच्छे या बुरे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है नाइस टू मीट यू। देखिए यहां पर क्या गलती हो सकती है, बहुत सारे लोग अभी रुकेंगे और उन्हें लगे क्या गलती है। एक काम करते हैं, इसके बारे में जो है क्या नाम है बता दूं, चलो बता देता हूं, लास्ट में ये बताएंगे, मैं सोच रहा था थोड़ा चेंज करने की। चलो सुनो, नाइस टू मीट यू इसका मतलब समझिए। नाइस टू मीट यू का मतलब था आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन ये उस समय गलत हो जाता है दोस्तों जब हम इसे सेकेंड टाइम यूज करते हैं। देखिए अब समझिएगा, जैसे हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू। अब ज्यादातर लोगों को पता है इसकी हिंदी है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्हीं ज्यादातर लोगों को में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये सिर्फ वन टाइम यूज होगा, वन टाइम, है ना, अब एफ क्यों लिख दिया मैंने, वन टाइम यूज होगा और साथ ही साथ ये फर्स्ट टाइम यूज होगा, फर्स्ट टाइम। यानी जब हम पहली बार मिल रहे हैं तो उस बार मिलने के बाद बस एक बार जिंदगी में बोलेंगे नाइस टू मीट यू। अब अगली बार आप मिलेंगे तो ऑलरेडी आप मिल लिए ना, तब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब ऐसे में इट इज, अब ऐसे बोले, मतलब और भी तरीके हैं, मैं वन ऑफ द बेस्ट वेज बता रहा हूं। इट इज गुड टू सी यू अगेन, गुड टू सी यू या मीट यू, है ना, मीट यू अगेन, ये अगेन जरूर है, ये ग्रामर का भाई रूल होते हैं, ये भाषा के प्रकार होते हैं, रूल होते हैं। सो अब आप मुझसे कल मिले, इट्स नाइस टू मीट यू सर, पहली बार मिले था, अरे सर बड़ा अच्छा लगा, आपने तो यूट्यूब पे देखा आपको मैंने, नाइस टू मीट यू सर। फिर मैं आपको अगले इवेंट में मिल गया, फिर आप मुझसे कह रहे नाइस टू मीट यू सर, दोबारा मिल रहे सर, नाइस टू मीट यू। अब गलत हो गया। अब आप सोचेंगे सर बोल रहे हैं इसलिए गलत है, नहीं, ग्रामर कह रही है, अब नहीं। अब आप ये कहिए इट इज सर ग्रेट टू सी यू अगेन, सर आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन, ये अगेन अगेन वाले बोलिए। अब आपके इसी में लगा दूं नहीं, इसमें लगाएंगे, ये अकेला ही पूरा फ्रेज है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला दोस्तों आ रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक। अब देखिए इसमें गलती क्या है, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, इसमें गलती आपको नजर आएगी। इसमें मिस्टेक यह है जब भी हम वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ, है ना, द,
इसके आगे आने वाली जो भी हमारा नाउन होगा वो प्लूरल होगा। तो अगर हम कह रहे हैं वन ऑफ माई FRIEND फ्रेंड, तो हम गलत है, फ्रेंड्स होना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड, यहां पर लोग यही बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, नहीं, वन ऑफ द बुक। देखिए ऊपर जैसे मैंने बताया था वन ऑफ द ट्रीज, तो ट्री में भी एस लगाना पड़ रहा था। अगर आपको नहीं समझ में आया ये वाला एग्जांपल दोबारा देखिएगा। वापस आते हैं, तो वन ऑफ के बाद आने वाली हर एक जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। सो वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिच, मेरे दोस्तों में RICH, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त बहुत अमीर है। तो फ्रेंड मतलब दोस्तों में से, वन मतलब एक दोस्त, तो यहां पे वन फ्रेंड इज रिच, एक दोस्त अमीर है, इसलिए इस भी आया। लेकिन इसी तरीके से लोग लिख देते हैं वन ऑफ द बुक, वन ऑफ दी बुक। उन्हें लगता है हम वन की बात कर रहे हैं तो बुक लिखेंगे ना, नहीं, इस सेंटेंस का मतलब है किताबों में से एक, तो किताबों को किताबों बनाओ ऐसा लगा के, किताबों, अब हुआ में से एक, किताबों में से एक, लड़कों में से एक वन ऑफ द बॉयज, लड़कियों में से एक वन ऑफ द गर्ल्स। तो हमेशा वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लगेगा, तो यहां पर लोग गलती करते हैं। इसके बाद आता है रिकमेंडेड मी, बहुत बुरा सेंटेंस है ये, और ये लोग अक्सर बोलते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गई भैया, तुम खुद कहोगे, देखो मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे आईफोन ले लेना चाहिए, तो मैं इंग्लिश में कुछ ऐसे बोलता हूं, ही या माई फ्रेंड, ही आसान ही लिख दिया, ही रिकमेंडेड मी आईफोन, है ना, ये लिख दे, मतलब ही रिकमेंडेड मी एन आईफोन। तो यहां पे क्या हो गया, अब इसे इतना बड़ी, ही रिकमेंडेड मी, यानी उसने मुझे आईफोन रिकमेंड नहीं किया, उसने मुझे रिकमेंड कर दिया। वो कह रहा है तू अपने आप को खरीद ले, ये मतलब हुआ इसका। क्यों? क्योंकि रिकमेंड के बाद उस चीज का नाम आना चाहिए जिसको असल में रिकमेंड किया जा रहा है। तो रिकमेंड आईफोन को किया जा रहा है, रिकमेंड मुझे नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझिए। आप सोचेंगे मुझे को तो कह रहा है, अबे मुझे तो आईफोन मुझे रिकमेंड किया जा रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, मुझे ही मैं खुद को रिकमेंड करवा रहा हूं, तो यहां पे मिस्टेक हो रही है। सो ही रिकमेंडेड एन आईफोन टू मी, या तो ऐसे लिखिए, है ना, ही रिकमेंडेड, या कुछ मत लिखिए, ही रिकमेंडेड एन आईफोन, बस उसने रिकमेंड किया एक आईफोन, ऐसे ही आई विल रिकमेंड, है ना, यू बेस्ट मेडिसिन, मैं तुम्हें सबसे अच्छी दवाइयां रिकमेंड करूंगा, ठीक है। या फिर डॉक्टर लिख देते हैं, डॉक्टर विल रिकमेंड यू, डॉक्टर। अब यहां पे देखिए मिस्टेक क्या हो रही है, डॉक्टर विल रिकमेंड यू, बस इतना पढ़िए, तो डॉक्टर तुम्हें रिकमेंड करेगा, ले भैया तुम्हें रिकमेंड, डॉक्टर कहेगा इसे उठा के ले जाओ, इसे खाओ, इसकी थोबड़ा देखो, ठीक हो जाओगे तुम, तो गलत हो रहा है। तो यहां पे रिकमेंड के बाद हमेशा उस चीज का नाम आना चाहिए जिसको रिकमेंड किया जा रहा है, तो यहां पे रिकमेंड यू को थोड़ी किया जा रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, डॉक्टर विल रिकमेंड द बेस्ट मेडिसिन, यहां पे डॉक्टर जो है वो सबसे अच्छी दवाइयां रिकमेंड करेगा, किसको करेगा, अब उसका नाम बाद में आना चाहिए, टू यू, आपको, तो ऐसे आना चाहिए, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। तो ये सही तरीका, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसमें, सही नहीं लिखते हैं। अब आगे आ रहे दोस्तों 30 मिनट्स। अब इसमें लोग कहेंगे क्या गलती हो सकती है, मतलब ये तो बड़ा सीधा सज्जन सा सेंटेंस है, मतलब फ्रेज अभी कह लीजिए, अभी सेंटेंस नहीं है, पूरा भी बनाएंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत हो सकता है अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक कर देंगे तो। देखिए इट वाज अ 30 मिनट्स मीटिंग, है ना, वो ये मीटिंग, ये एक 30 मिनट की मीटिंग थी, तो 30 क्योंकि एक से ज्यादा है तो मिनट से आना चाहिए, नहीं। अब क्योंकि हमने एक आर्टिकल का प्रयोग कर लिया है, तो जो 30 मिनट्स मीटिंग थी वो एक सिंगुलर चीज बन गई है, तो इसीलिए अब हमें इसमें से ये एस हटाना होगा। इट वॉज अ 30 मिनट मीटिंग, है ना, इस तरीके से बनेगा। फिर से देखिए, जैसे ही हैज अ 20 years ओल्ड सन, उसका एक 20 साल का बेटा है, तो कितने बेटे, एक। तो अब ये जैसे ही हमने एक आर्टिकल लगा दिया, ही हैज अ 20 years ओल्ड, तो ये एस हट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कब लगाएंगे, जब ये ए नहीं आएगा। कैसे, आई एम 20 years ओल्ड, अब देखिए ए नहीं आया, ऐसे हो गया, ठीक है ना। इट वाज, है ना, इट वाज 30 मिनट्स लॉन्गर या लॉन्ग मीटिंग, वो एक 30 मिनट लंबी मीटिंग थी, ए नहीं आया, अब मिनट में भी एस लग गया,
है ना। अब ईयर में भी एस लग गया। तो जब हम किसी भी चीज को नंबर्स को बता रहे हैं और उससे पहले एक ए लगा देते हैं तो अब हमें कॉम्बिनेशन में से सिंगुलर बता रहे हैं, तो ऐसे में आपको एस नहीं लगाना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, आपको एक सेंटेंस दूंगा जिसमें से आपको गलती निकालनी है। मैं देखना चाहता हूं आपने क्या किया। फिलहाल ये देखिए कितनी भारी भरकम मिस्टेक्स थी जो आपको अब सुधर गई है। चलिए एक छोटा सा होमवर्क है, उसके बाद एक मिनट की बात करूंगा, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर चेक करिए। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है और उस मिस्टेक को आपको सही करके इसको रीराइट करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा, हार्ट दूंगा, इससे आपको पता लगेगा मैंने आपका होमवर्क चेक कर लिया। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब वाली वीडियोस में चेक कर लीजिएगा, कोई सी भी वीडियो उठा लीजिएगा यूट्यूब की, सब में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल आपको मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं फ्री में बहुत सारी चीजें भेजता हूँ, फ्री में मतलब आपके लिए, आपके लायक की चीजें जो इस पे आपका हक है। मेरी एक छोटी सी मेरा छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, इसे आप खरीद सकते हैं बेसिक इंग्लिश समझने के लिए। 20% और 50% का ऑफ चल रहा है। अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो ये आपको पूरे हाफ रेट में मिल जाएगा। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जैसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर, लेकिन खरीदना सिर्फ Amazon या फ्लिपकार्ट से ही। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।